दिया, एक गुड न्यूज़ है बेटा। हमारे परिचित हैं झांसी में, निरंजन जी, वहाँ के जाने माने वकील हैं। तो उन्होंने कहा कि हर सबूत से बड़ा आई विटनेस होता है, जो हमारे पास है दिया। हमें ऐसा लग रहा है जैसे अगली सुनवाई में ही फैसला हो ही जाएगा। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? हम दोनों साथ फेरे लेके अपनी जिंदगी एक नई सिरे से शुरू कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम अपना केस वापस ले लोगे। आंटी एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो ना बेटा। आंटी बात। उर्मी, उर्मी जी? तुमने मेरे इस घर को भी अब कोर्ट बना के रखा है। यहाँ किचन में एक अलग ही केस चल रहा है। क्या हुआ? हुआ ये है मैडम जी कि कल राखी है, घर पर मेहमान आएंगे और तुम्हारी इस चेली ने पता नहीं क्या बना दिया। गुजिया का मसाला। गुजिया का मसाला माय फुट। ये मसाला कम और शक्कर का प्याला ज्यादा लग रहा है। इतना मीठा किसको हजम होता है? जरा तुम ही चख लो। थोड़ा मीठा है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा मीठा हो गया। खोया है? जी। तुम जाओ खोया भुनो, हम बस आ रहे हैं। हम अगर अभी जाएंगे तो जरा अच्छा होगा, वरना पता नहीं ये और क्या क्या कर देगी। तुम कुछ कह रही थी, बोलो ना। घर में फेस्टिवल है, अभी कुछ बोलना। क्या हुआ? नहीं आंटी, कोई खास बात नहीं है, आप जाइए ना। हम बस ये निपटा के आते हैं बेटा। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे स्मॉल सिस्टर को ना रुलाना। और थैंक यू। हम फिर से गाते हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे स्मॉल सिस्टर को ना रुलाना। चलो चलो। कहाँ चलो? स्मॉल सिस्टर को गिफ्ट दो। अरे थैंक यू भी। काश हमारा भी कोई ब्रदर होता, राखी ब्रदर। काश वो हमें गिफ्ट देता। राइट आशा? नहीं, गिफ्ट की बात नहीं है, जो हमारी रक्षा करता, रक्षक ब्रदर। हाँ। अरे है ना मामा जी, आपके रक्षक। हाँ, अब आप सब बड़ों की राखी तो हो गई, अब हम छोटों की राखी भी करवा दो। अरे हाँ, ईशानी का है। ए छोटी, नीचे आना, कितना तैयार होगी? बहना आजा। अरे आज दिन है उसका, बन ठन के आ रही होगी। देखते हैं आज किसका दिन है। आज रक्षाबंधन को इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगी कि इस घर के लोग भी याद रखेंगे। मिस दिया तिवारी, आज तो बस तुम आर या पार। हेलो एवरीवन। कितनी पाई पाई लग रही है ना। थैंक्स मामी जी। नाइस छोटी, फैंटास्टिक बेडशीट। भाई आज तारीफों से काम नहीं चलेगा, मुझे मेरा राखी का गिफ्ट चाहिए। हेलो, तुझे दिया ना तेरा गिफ्ट? कब? अरे वो क्या था, वो तेरा नौटंकी यार। अरे वो अक्षय कुमार नहीं, वो आकाश कुमार। ओह, अच्छा, मुझे तो याद नहीं। Are you serious? देखा बड़े पापा? जानी, बी फेयर बेटा, नो चीटिंग। अच्छा ठीक है, आप मुझे गिफ्ट मत देना, ओके? लेकिन चीकू भाई, मुझे तुमसे जरूर गिफ्ट चाहिए मेरा। गिफ्ट चाहिए? राखी। थैंक यू। थैंक यू।
दिया आई क्यों नहीं अब तक? And before you go, तो कितनी ग्रीडी है ना, बचपन से जानता हूँ तुझे। ये ले दूसरा। थैंक यू भाई। लो दिया भी आ गई। नमस्ते। कैसी होती है? अच्छी हूँ मामा जी। अच्छी कैसे हो सकती है? आज राखी है, अपने भाई को मिस कर रही हो ना? आफ्टर ऑल एक सच्चा भाई तो अपनी बहन की रक्षा करता है। सिर क्यों झुका लिया दिया? क्या हम सब तुम्हारे अपने नहीं हैं? क्या ये तुम्हारा परिवार नहीं है? दिया, तुम दुखी मत। तुम एक काम करो, तुम भी राखी बांधो। तुम चीकू को राखी बांधो। आखिर ये तुम्हारे भाई जैसा ही है। अरे हाँ दिया, जाओ। जी। आओ दिया। गिफ्ट तो है नहीं मेरे पास, लेकिन शगुन चीकू, देखो मैंने मीठा खाया है, शगुन तो लेना पड़ेगा। थैंक्स। दिया, आरती तो अभी बाकी है। एक भाई अभी बाकी है। क्या कह रही है? कौन सा भाई? क्या मतलब है कौन सा भाई? वही जो सही मायने में भाई बनकर दिया की रक्षा कर रहा है। सबसे पहले हक तो उसी का बनता था राखी बंधवाने का। इतना क्या सोच रही हो? इस घर का बेटा, हमारा शौर्य। शौर्य? परेशानी क्या है? और वैसे भी चीकू और शौर्य भाई है, तो चीकू की बहन शौर्य की भी बहन हुई ना। राखी बांधने में क्या हर्ज है? आओ दिया, राखी बांध। नहीं बड़ी माँ, शौर्य भाई सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई हैं और मेरे अलावा उन्हें कोई और राखी नहीं बांध सकता। ईशानी, ईशानी सिर्फ राखी ही तो है। हाँ ठीक है, तो बांध दी ना चीकू भाई को राखी, पर शौर्य भाई को नहीं। ईशानी रिलैक्स, दिया को राखी बांधने दो। चिल ना बड़ी माँ, मुझ पर सिर्फ छोटी का हक है। सिर्फ छोटी मुझे राखी बांध सकती है। मेरी लाइफ में छोटी छोड़ के और कोई नहीं। करेक्ट? करेक्ट। कमाल, सबने अपने अपने रिश्ते तय कर लिए। तो फिर एक काम करो, ये भी बता दो कि दिया और शौर्य का क्या रिश्ता है? बताओ उर्मी, तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब होता है। तुम तो अंतर्यामी हो, तुम्हें पता होगा कि इन दोनों का रिश्ता क्या है। बताओ। जरूरी नहीं कि हर रिश्ते का कोई नाम हो। कभी कभी एक रिश्ता हमारे लिए बहुत कुछ कर जाता है, जिसका कोई नाम नहीं होता। और सबसे बड़ा और सबसे आखिरी रिश्ता होता है इंसानियत का। ईशानी, ईशानी, बेटा what is wrong with you? क्या हुआ बड़ी माँ? क्या हुआ? मैंने अभी दिया से कहा ना कि वो शौर्य को राखी बांधे। तुमने इस तरह क्यों रिएक्ट किया बेटा? बड़ी माँ, What's wrong with you? भाई और दिया सिर्फ और सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो अभी पता चल जाता ना कि उन दोनों के मन में क्या है। एक मिनट। हेलो। May I speak to Miss ईशानी सिन्हा, please? Yeah, who's this? मेरा नाम आकाश
कुमार है। यस सर। कल अगर आप बिजी नहीं हो तो मेरे ऑफिस आ जाइए 11 बजे। हेलो शानी, कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। मैंने अपने डिजाइनर से बात कर ली है, वो 11 बजे आपसे मिलेगी मेरे ऑफिस में। यस सर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैंने आपसे खुद प्रॉमिस किया था, सो आई थॉट मुझे खुद ही बताना चाहिए। ओके सर, ओके सर, गुड। गुड, सी या, बाय। बड़ी माँ को पता है किसका फोन था? किसका? बड़ी माँ, आकाश कुमार का फोन था। Really, बड़ी माँ, God, I'm so excited. I'm thinking कि मैं क्या पहनूं, मतलब कल मुझे ऑफिस में I have to look good. I mean, I just मतलब कल मेरा सबसे इम्पोर्टेंट डे है, तो I just have to look good. बड़ी माँ ने कितना गलत समझ लिया मुझे, वरना सर को राखी बांधने के लिए क्यों कहती मुझसे? ये सब शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इस घर में उर्मी आंटी को करण वाली बात बता देनी चाहिए, इससे पहले कि। क्या बात है दिया, कहाँ खोई हुई हो? हाँ क्या बात है बेटा? और तुम हमसे कुछ बात कहने वाली थी। हाँ आंटी, वो क्या बात है, बोलो। बोलो ना दिया, दिल में जो कुछ भी है बोल दो, मन हल्का हो जाएगा। बात यह है कि करण मुझसे शादी करना चाहता है और उसने काकी को भी मना लिया है। क्या? अरे फिर तो बैंड बाजा बारात की तैयारी करो, ये तो बहुत खुशी की बात है। वाह, तुम इतनी दुखी क्यों हो दिया? ओह माय गॉड, कहीं किसी और से तो शादी नहीं करना चाहती तुम? बेटा तुम्हारी शादी की बात हो रही है तो इतनी परेशान क्यों? कोई और बात है क्या? आंटी, काकी ने शादी के लिए एक ही शर्त पे हाँ की है कि मैं ये केस वापस ले लूं। शर्तों से शादी नहीं होती थी और ना ही शादी में कोई शर्त होती। ये कैसी शर्त? रातों को हमें नींद नहीं आती दिया, क्योंकि रात भर हम ये सोचते रहते कि तुम्हें किस तरह से इंसाफ दिलाए, और आज जब इंसाफ के इतना करीब आ गए तो तुम पीछे हटना चाहती हो। तुम खुद क्या नहीं कर रही हो इंसाफ पाने के लिए? हाँ, अपना नाम, अपनी पहचान लेकर ये केस लड़ रही हो तुम। जब किसी लड़की का बलात्कार होता है ना दिया, तो पूरे समाज का बलात्कार होता है। उस समाज के लिए, अपने लिए, उन हजारों लड़कियों के लिए जिनके साथ ये हादसा हुआ है, तुम एक मिसाल बनना चाहती थी ना? फिर क्या हुआ? करण ने आकर तुम्हारे सामने एक शर्त रख दी और तुमने मान ली। रिश्ते, नाते, ओहदा, रुतबा, ये सब क्यों चलता आ रहा है? ये सब इसलिए चलते आ रहे हैं कि हमारे जैसे माँ, बहू, बीवी, बेटी, ये सब मुंह मूंद कर चल रहे हैं। औरत की आवाज से ज्यादा औरत की खामोशी खलती है दिया। इस केस से पीछे हट जाना चाहती हो? फिर उन सारी लड़कियों का क्या जो तुम्हें इतनी हिम्मत दे रही, आशा दे रही है कि तुम लड़ो? मंजिल के इतना करीब आकर हम इस केस से पीछे कैसे हट सकते हैं दिया? वाह, अच्छा बोलती हो, बहुत अच्छा बोलती हो तुम। लेकिन तुम इतना बोल क्यों रही हो? और तुम होती कौन हो सही और गलत का फैसला करने वाली? कितनी खुदगर्ज हो गई हो तुम। अरे उसकी अपनी जिंदगी है, उसे फैसला लेने दो, वो जो चाहती है उसे करने दो। तुम जबरदस्ती पीछे पड़ गई हो। और एक मिनट, ऐसा भी क्या गलत कह दिया करण ने? ये सही तो है। कौन चाहता है कि उनके घर की बहू बलात्कार के केस में इस तरह इन्वॉल्व रहे, 24/7 ब्रेकिंग न्यूज में बनी रहे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे? ये हिंदुस्तान है, यहाँ की बेटी और बहू की इज्जत में पर्दा डाला जाता है, ना कि उसे उछाला जाता है। बस करो यार। एक मिनट बड़ी माँ,
दिया, तुमसे ये बात करण की माँ ने खुद कही? नहीं करण, और तुमने उससे क्या कहा? मैंने यही कहा कि मैं सोच कर बताऊंगी। अब सोचने वाली बात यह है कि मैंने दिया को वक्त दिया सोचने के लिए। हाँ, मैं दिया से शादी कर रहा हूं। अभी मैं शादी के बाद अपना घर बसाऊं या फिर ये जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगा रहा हूं? जो होना था वो हो गया, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। क्यों बड़ी मां, कुछ गलत काम है? हाँ हाँ सही, बिल्कुल सही। चलो दी, पुलिस स्टेशन चलते हैं और पुलिस स्टेशन चल के अपनी कंप्लेंट वापस लो, उसके बाद हम दोनों शादी कर लें। 1 मिनट करें। तुमने कहा कि ये तुम्हारी माँ की शर्त है, राइट? हाँ। तो बुलाओ उन्हें हमारे सामने, हम समझाएंगे कि ऐसी शर्त ना रखें। हाँ करण, एक बार काकी से बात करके देख लेते हैं ना। अब शादी से बड़ी कौन सी बात हो गई? या मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने अपनी माँ को बहुत मुश्किल से शादी के लिए मनाया है। अब उन्हें यहाँ बुला के उनसे बात करके तुम कौन सी मदर इंडिया बनाना चाहती हो? नहीं, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हारी माँ यहाँ आती है और हम उनसे बात करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? करण, तुम भी जानते हो कि हम ये केस जीत सकते हैं और जीत के इतना करीब आकर अब हम पीछे नहीं हट सकते। बस बस, बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। करण, ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो आंटी ऐश्वर्या सर से? तुम इन पराये लोगों के लिए मुझे क्या, इनका हक क्या है? क्या फर्क पड़ता है इनको? हाँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। कोई नहीं था मेरे साथ जब मैं सबसे ज्यादा अकेली पड़ गई थी। ये लोग थे। जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, तो यही पराये लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया। जब मेरे अपनों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और तुमने मुझे अपने घर ले जाने से मना कर दिया, तो इन्हीं लोगों ने मुझे अपने घर में सहारा दिया, जगह दी। करण, हक दिल से होता है, रिश्तों से नहीं। और शौर्य सर और उर्मी आंटी मेरे अपने हैं। दिया, तुम मुझे साफ साफ बताओ, तो पुलिस स्टेशन चल के केस वापस लोगी या नहीं? दिया, 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, चुन लो, ये केस या फिर मैं। पहले रिश्ता भी तुम्ही ने दिया था करण, और अब रास्ता भी तुम ही दे रहे हो। ठीक है, अगर चुनना ही है तो मैंने चुन लिया है। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए करण। मैं ये केस वापस नहीं लूं। मैं ये केस वापस नहीं लूं। करण, फोन उठाओ दिया, और आंटी, बात करो उससे, बात करो। वाह दिया, वाह। अपनी जिंदगी का दिया जलाने के लिए तुमने किसी और की जिंदगी में अंधेरा कर दिया। मैंने? आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ की जान पे बनाई। मेरी माँ को हार्ट अटैक आया दिया, और वजह हो तुम, तुम्हारा फैसला, तुम्हारी जिद और तुम्हारा केस। क्या? करण, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ हॉस्पिटल में। सुना तुमने? दिया तिवारी, तुम्हारे रेपिस्ट को सजा हो ना हो, लेकिन तुमने मेरी माँ को सजा दे दी। क्या कसूर था मेरी माँ का? अरे उन्होंने तो शादी के लिए हाँ भी कर दी थी दिया। करण, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बताओ काकी कहाँ है? मैं आ रही हूँ उनसे मिलने। काकी जिंदा है, और मैं नहीं चाहता कि तुमसे मिलने के बाद वो मर जाए। दिया तिवारी, याद रखना, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना, तो मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा।
क्या 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 हुआ? काकी को मेरे फैसले की वजह से हार्ट अटैक आ गया। काकी हॉस्पिटल में, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊँ। बेटा मैं ये केस वापस ले लूँ, मैं ये केस वापस ले लूँ। मुझे नहीं बनना कोई में साथ, मुझे नहीं चाहिए इंसाफ, जस्टिस, फैसला कुछ नहीं चाहिए।